नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जिसको अगर आप सही समय पे सही तरीके से ग्रो करते हो, सही वैरायटी का चुनाव करते हो, सही तरीके से देखभाल करते हो तो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छी इनकम होगी। साथ में जो उसका मंडी रेट है वो आपको 100 रुपये से 150 रुपये किलो देखने को मिल जाएगा। देखिए, मैं कोई हवा हवाई में बातें नहीं करूँगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर इस फसल को आप सही तरीके से लगाते हो, सही तरीके से ग्रो करते हो तो इसका जो मंडी रेट है वो आपको कम से कम 100 रुपये से 150 रुपये किलो देखने को मिल जाएगा। आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अगैती धनिया की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं अगैती धनिया की खेती का सही समय कौन सा है, सही तरीका कौन सा है, बेस्ट वैरायटी कौन सी है, लगाने के क्या क्या तरीके हैं, इसके बुआई के समय क्या क्या सावधानी हमें रखनी पड़ती है और कौन कौन से हमें यहाँ पर खाद डालने पड़ सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं सही समय के बारे में। देखिए, अगैती धनिया की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो इसका जो सही समय है वो है आपका जुलाई का महीना। अगर आप जुलाई के महीने में धनिया की खेती करते हैं तो आगे आने वाले समय के अंदर आपकी धनिया की हार्वेस्टिंग होगी वो होगी आपकी अगस्त के महीने में। और पूरे साल के मुकाबले धनिया को सबसे हाई रेट रहता है वो रहता है अगस्त और सितंबर का महीना। आप बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगस्त जुलाई के महीने में बरसात होती है, उस समय धनिया की खेती हमें करनी कैसे। तो वीडियो आप पूरा देखिए, वो ही मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर अगस्त महीने में आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी ज़मीन ऊंची। तो आपको ऊंची ज़मीन का यहाँ पर चयन कर लेना। अब दूसरी बात, किसान भाई गलती क्या करते हैं, इससे उनकी धनिया की फसल बरसात के महीने में ख़राब हो जाती है। वो क्या करते हैं, धनिया को क्यारियों का बोते हैं। तो देखिए, आपको क्यारी यानी सेरे बनाकर धनिया यहाँ पर नहीं बोना। अगर आप जुलाई के महीने में धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, चौड़ी चौड़ी मेड़े बना देनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, चौड़ी चौड़ी मेड़े बना देनी है। मेड़ों के ऊपर ही आपको यहाँ पर धनिया की बुआई कर देनी है। अब इससे होगा क्या, देखिए कितनी बरसात पड़ेगी तो आपकी जो मेड़ें होती हैं वो खुशक रहती हैं। बरसात का पानी जो भरता है वो गूलों के अंदर भरता है और मेड़ें यहाँ पर खुशक रहती हैं, हमारी भर भी रहती हैं। तो यहाँ पर हमारी धनिया की खेती में कोई भी नुकसान हमें यहाँ पर नहीं होता। उसके बाद में हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर हम धनिया की खेती करना चाहते हैं तो हमारे पास अगर सड़ी गली गोबर की खाद पड़ी है तो वो यहाँ पर हमें डालनी पड़ेगी। क्योंकि गोबर की खाद से क्या होता है, जो हमारी जो मेड़े होती हैं, ओमरे होते हैं, वो खुशक रहते हैं, मुलायम रहते हैं, जिससे हमारे धनिया के बीज में जो अंकुरण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं बेस्ट वैरायटी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको धनिया की जो बेस्ट वैरायटी के बारे में अगर बात करूँ तो आर के सीड्स धनिया का सबसे बेस्ट वैरायटी है, उसी का आपको चुनाव करना है। क्योंकि सबसे ख़ास बात इसकी ये होती है, एक तो जो इसकी पत्ती होती है वो काफ़ी बेस्ट होती है, साथ में इसमें जो कटिंग होती हैं वो 4 से आप 5 बार इसमें कटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आपको आर के सीड्स का ही यहाँ पर चुनाव करना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि भैया हमें यहाँ पर बुआई किस तरीके से करनी है, यानी एक बीघे के अंदर कितना बीज यूज़ कर सकते हैं और साथ में हमें बुआई यहाँ पर कैसे करनी है। तो देखिए, इस समय बरसात का मौसम रहता है तो हमें बीज थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, तो इसलिए आप 3 से 4 किलो प्रति बीघे हिसाब से बीज का यूज़ कर सकते हैं। और बुआई के तरीके की मैं अगर बात करूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे उम्रे के ऊपर आपको हाथ से बीज बखेर देना है। उम्रे के ऊपर हाथ से बीज बखेरने के बाद आपको यहाँ पर हाथ से उसको मिला देना है। हाथ से मिलाने के बाद प्रॉपर आपको क्या करना है, पेंडामेथ्रिन का यहाँ पर स्प्रे कर देना है ताकि कोई भी खरवार हमारी खेती के अंदर यहाँ पर ना लगे और हमें आगे आने वाले समय के अंदर कोई भी नुकसान यहाँ पर ना हो। तो हमें करना है क्या, यहाँ पर पेंडामेथ्रिन का स्प्रे कर देना है। पेंडामेथ्रिन का स्प्रे करने के बाद हमें जो है सिंचाई जो करनी है 24 घंटे के बाद ही करनी है। 24 घंटे से पहले हमें सिंचाई यहाँ पर नहीं करनी है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, 24 घंटे से पहले सिंचाई कर देते हैं, उससे होता है क्या, सारे खरवार उनकी खेती के अंदर निकल आते हैं और उन्हें फिर बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। उसके बाद में किसान भाई, जैसे ही आपके धनिया में यहाँ पर अंकुरण होने लगे और जब आपका धनिया यहाँ पर 4-4 पत्तियों का हो जाए तो उस समय आपको यहाँ पर प्रॉपर एक फंगिसाइड का स्प्रे कर देना। देखिए, फंगिसाइड का स्प्रे आपको क्यों करना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं बरसात का मौसम चल रहा है। जुलाई के महीने में क्या प्रॉपर बरसात होती है, तो अगर आप फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे तो होगा क्या, आपकी धनिया के अंदर उमसने की समस्या आ सकती है या फिर गलन की समस्या आ सकती है। तो आपको करना है क्या है, जब आपका धनिया 4-4 पत्तों का हो जाए तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर कोई एक प्रॉपर फंगिसाइड का स्प्रे कर देना। उसके लिए देखिए, आप क्या करते हैं, रेडोमेल गोल्ड की जो पुड़िया आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं, चाहे तो आप संचार का स्प्रे भी कर सकते हैं।
और रेडोमिल गोल्ड के साथ में आपको यहाँ पर थायराइड मेथाइल रोको के नाम से आता है, उसको मिलाना है, दोनों का प्रॉपर स्प्रे कर देना है। तो आपकी धनिया की खेती में क्या होगा, गलन या उमसने की समस्या नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से अगर आप खेती करते हैं, ऊँची ज़मीन का चयन करते हैं और आप क्या यहाँ पर देसी खाद का यूज़ करते हैं और आप धनिया मेड़ों के ऊपर बोते हैं, क्यारियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छी इनकम होगी। और जैसा आपको मैंने बताया था किसान भाइयों, पूरे साल के मुकाबले धनिया का सबसे हाई रेट रहता है, वो आपका यहाँ पर रहता है अगस्त के महीना में। अगस्त और सितंबर ये 2 ऐसे महीने होते हैं, इन 2 महीने के अंदर पूरे साल के मुकाबले धनिया का रेट रहता है वो सबसे हाई रहता है। क्योंकि बरसात के मौसम में अधिकतर किसान भाई धनिया की खेती करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते हैं या फिर सही तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऊँची ज़मीन का चयन नहीं करते, और वो क्या करते हैं, सेलों का या क्यारियों को बोते हैं, तो बरसात का पानी भरने से उनका धनिया जो है ख़राब हो जाता है। अगर आप मेड़ों पर धनिया की बुआई करते हैं, प्रॉपर देखभाल करते हैं, फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, पेंडामेथलिन का स्प्रे करते हैं, घास आपकी नहीं जमेगी, तो आपको बहुत अच्छी इनकम होगी और आपकी धनिया की खेती ख़राब भी नहीं होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।